नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं लूसेंट कंप्लीट मैथमेटिक्स बुक पार्ट फर्स्ट का लाइन टू लाइन सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2 एलसीएम और एचसीएफ। साथियों, लूसेंट कंप्लीट मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट का चैप्टर नंबर 2 एलसीएम और एचसीएफ से एक्सरसाइज 2B बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वे सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथियों, यह क्वेश्चन सिंडिकेट बैंक क्लर्क एग्जाम 2010 से लेकर कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको जरूर अटेंड करना चाहिए। द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 12 एंड 14 लीव ए रिमाइंडर 6 इज ईच केस इज। वह नंबर आपको बताना है जिस नंबर में आप 8 से 12 से और 14 से डिवाइड करें, देन ईच केस में आपको 6 रिमाइंडर के रूप में मिल जाए। तो आपको सबसे पहले 8, 12 और 14 का एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद में आप इनका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद में इसके अंदर आप +6 कर दीजिए। 6 हमें प्लस क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर आपका 6 प्रत्येक अवस्था में बचेगा, तो उसको लाने के लिए आपको यहाँ पर 6 प्लस करना होगा। तो सबसे पहले हम 8, 12 और 14 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 8, 12 और 14 का एलसीएम चलिए निकाल के दिखा देता हूं मैं आपको। 8, 12 और 14, यदि आप सीधे सीधे यहाँ से एलसीएम देखना चाहें तो आपको 14 का मल्टीप्लाई ही एलसीएम में मिलेगा, लेकिन आपका क्वेश्चन नंबर 1 है इसलिए थोड़ी सी आपको मैं मेथड दिखा देता हूँ। हम सिंपल मेथड लेते हैं। यहाँ पर 2 से डिवाइड किया 4 टाइम, 6 टाइम और यहाँ पर 7 टाइम। अगेन 2 से 2 हो गया, 3 हो गया, 7 वैसा का वैसा। अब यहाँ पर तीनों यूनिक है। ठीक है, यूनिक शर्त है कि इनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 2 का, 3 का और 7 का, ये तीनों सहभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर है। देन आपका एलसीएम यहाँ पर हो जाता है 2 × 2 और अगेन आपका 2 एंड 3 एंड 7, इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे आप। 2 दूना 4 दूना 8 या 24 × 7, तो यहाँ पर आ जाता है आपका 168। देन आपका जो आंसर है वह बन जाएगा 168 + 6 = 174। 174 वह नंबर है जिस नंबर में आप 8 से डिवाइड करें या फिर आप 12 से डिवाइड करें या फिर आप 14 से डिवाइड करें, एवरी कंडीशन में आपको रिमाइंडर के रूप में यहाँ पर रिमाइंडर आपको 6 मिल जाएगा। तो यह था हमारा क्वेश्चन और 168 इसका आंसर जो कि बी के अंदर दिया गया है। साथियों, इस प्रकार के क्वेश्चन समझने के लिए आप यदि चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, और वीडियो आपको यदि पसंद आते हैं, आपके लिए हेल्पफुल हो, देन इसे लाइक जरूर कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन अमूमन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह क्वेश्चन भी आपको यूको बैंक क्लर्क 2010 के एग्जाम में पूछा गया। इसके साथ कई एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन आपसे रिपीट हुआ है, सेम टू सेम। विश्वेश सेट अलार्म इन 2 डिफरेंट वॉच। विश्वेश ने 2 अलार्म सेट की। द फर्स्ट अलार्म रिंग एट द इंटरवल ऑफ 30 मिनट। एक जो पहले अलार्म है वह 30 मिनट के अंतराल पर बजती है, उसकी यह प्रॉपर्टी है। सेकंड 1 एट द इंटरवल ऑफ 90 मिनट। जो सेकंड अलार्म है विश्वेश की वह 90 मिनट के इंटरवल पर रिंग करती है। इफ दे रिंग टुगेदर एट 11 o'clock, फर्स्ट टाइम 11 o'clock के ऊपर वे दोनों अलार्म एक साथ स्टार्ट होती है टुगेदर। इफ द टुगेदर एट 11 o'clock इन द नाइट, देन व्हेन विल दे रिंग टुगेदर अगेन। अब वे अगली बार कब एक साथ वापस बजेगी। तो आप यहाँ पर 11 बजे इन अलार्म को स्टार्ट करते हैं,
30 मिनट और 90 मिनट की जो इनकी प्रॉपर्टी है गैप की, इस हिसाब से यदि हम कैलकुलेट करें तो यह आपके 30 मिनट बाद, फिर उसके 30 मिनट बाद, फिर उसके 30 मिनट बाद, और यह वाली सेकंड अलार्म 11 के बाद सीधे 90 मिनट के ऊपर बजेगी। देन वो यहाँ पर 90 मिनट के बाद एक साथ बजेगी। तो इस काम को करने के लिए आपको 90 और 30 का एलसीएम निकालना होगा। आप निकालेंगे एलसीएम ऑफ 30 एंड 90। तो 30 और 90 का सीधा सीधा एलसीएम देख लेते हैं। एलसीएम आएगा इसका 90। ठीक है, एलसीएम 90 आ चुका है। 90 मिनट हम कह सकते हैं इसे। 90 मिनट का अर्थ है 1.5 आवर। ठीक है, चूंकि स्टार्ट यहाँ पर हावर में हुआ था मामला हमारा, इसलिए हम इसे हावर में ही कैलकुलेट करेंगे, और जो हमारे आंसर दिए गए हैं वे सारे भी आपको हावर में दिए गए हैं। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम क्या होगा जब वे एक साथ वापस से बजेगी। तो 11 PM के ऊपर एक साथ थी वो, अब नेक्स्ट टाइम 90 मिनट बाद है। तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, बड़ी आसानी से आपको दिख जाएगा कि 11 के बाद 1.5 घंटे बाद, 1.5 आवर के बाद वो एक साथ बजेगी। कौन सा टाइम हुआ होगा। अब यहाँ पर छोटा सा एक कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि आप यहाँ पर 12:30 मॉर्निंग, 12:30 मॉर्निंग, और यहाँ पर मॉर्निंग, यहाँ पर नाइट दिया गया है। ठीक है, 11 PM, तो यहाँ पर 11 PM नाइट था, और इसमें 1.5 आवर और ऐड कर देंगे। देन आपका जो टोटल है वह आ जाएगा 12:30 मिनट। ठीक है, 12:30 मिनट पर, और समय आपका चेंज हो चुका है। PM से आप आ चुके हैं AM के अंदर। देन आप कह सकते हैं मॉर्निंग। तो इसका आपका ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाता है, 12:30 मॉर्निंग। ठीक है, तो इस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। चलिए इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी आपका सिंडिकेट बैंक एग्जाम 2010 के अंदर पूछा गया है, और इस प्रकार के क्वेश्चन अमूमन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। क्वेश्चन यह है, सीमा, मीना एंड रीना स्टार्ट जॉगिंग अराउंड ए सर्कुलर स्टेडियम। एक सर्कुलर मतलब गोल स्टेडियम के अराउंड यह जॉगिंग करना स्टार्ट करती है, एंड कंप्लीट 1 साइकिल रिस्पेक्टिवली इन 54, 42 एंड 63 सेकंड। जो सीमा है वह एक अपना राउंड 54 सेकंड में कंप्लीट करती है, मीना अपना एक राउंड 42 सेकंड में कंप्लीट करती है, और रीना जो है अपना एक राउंड 63 सेकंड में कंप्लीट करती है। मान लेते हैं वे यहाँ से अपना राउंड स्टार्ट करती है, तीनों एक साथ में। तो तीनों का टाइमिंग यहाँ पर अलग अलग है कंप्लीट करने का एक राउंड। देन आपका क्वेश्चन ये है कि आफ्टर हाउ मेनी अप्रोक्सीमेट मिनट विल दे ऑल कम टुगेदर टू द स्टार्टिंग पॉइंट। जिस पॉइंट से उन्होंने रनिंग स्टार्ट की है, जॉगिंग स्टार्ट की है, उस पॉइंट पर अब अप्रोक्सीमेट वर्ड का यहाँ पर यूज किया गया है। लगभग कितने मिनट के बाद वापस एक साथ वो यहाँ इकट्ठी होंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके 8 मिनट अप्रोक्सीमेट दिए गए हैं। ठीक है, 10 मिनट, 3 मिनट और 6 मिनट। अब हमें इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए एलसीएम निकालना होता है। तो हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ 54, 42 एंड 63। तो एलसीएम निकालने के लिए आप सीधे सीधे इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं, और कई शॉर्ट फॉर्म होते हैं, शॉर्ट तरीके होते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं जिनसे आप एलसीएम निकाल सकते हैं। तो जितनी जल्दी आप एलसीएम निकाल लेंगे उतना बेहतर होगा। 27, 21, यहाँ पर आपका 63 डिवाइड नहीं होता है, देन आप इसे वैसा का वैसा लिख देंगे। चलिए इसके बाद अब आप यहाँ 3 से डिवाइड कीजिए। 3 से यह 9 टाइम हो गया, यह 7 टाइम हो गया, ये 2 और 1। अब अगेन आप 3 से इसे डिवाइड कर सकते हैं। 3 टाइम 7 वैसा के वैसा, यहाँ पर 7 वैसा के वैसा। अगेन 3 से 1 टाइम 7 एंड 7, और अगेन आपका 7 से 1, 1, 1 आ जाता है। देन आपका यहाँ पर एलसीएम आ जाता है 2 × 3 × 3 ×
3 × 7, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली आपके पास आ जाएगा 378 आ जाएगा। अब आपका जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। आपको यहाँ पर मिनट बताना है, कितने मिनट बाद वापस वो स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचेंगे। तो मिनट पूछा गया और अभी हमने जो क्वेश्चन कैलकुलेट किया है, एलसीएम निकाला है, वह निकाला है सेकंड के लिए। तो यहाँ पर सेकंड में आया है। अब आप सेकंड को मिनट में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर 378 में जब आप 60 से भाग लगाएंगे तो यह आपका चेंज हो गया मिनट के अंदर। अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6.3 मिनट। तो वे अगेन इस पॉइंट पर आएंगी तब 6.3 मिनट हो चुके होंगे। 6.3 मिनट के बाद अगेन वो इस पॉइंट के ऊपर मिलेगी, लेकिन यहाँ पर 6.3 नहीं दिया गया है, अप्रोक्सीमेट पूछा गया है। देन आपका यहाँ पर 6 मिनट वाला आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। तो साथियों, इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। चलिए इसके बाद एक और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है, फिल टॉप एंड ब्रॉड स्टार्ट जॉगिंग अराउंड ए सर्कुलर फील्ड। सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। एक जो है गोल स्पेस के अंदर ये जॉगिंग करना स्टार्ट करते हैं एंड कंप्लीट ए सिंगल राउंड जो है यह आपका पीस कंप्लीट करता है, फिल कंप्लीट करता है 18 सेकंड के अंदर, और आपका जो टॉप है वह 22 सेकंड के अंदर कंप्लीट करता है, और यहाँ पर ब्रॉड है यह अपना एक राउंड कंप्लीट करता है 30 सेकंड के अंदर। आफ्टर व्हाट टाइम विल दे मीट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से ये स्टार्ट करते हैं रनिंग जॉगिंग स्टार्ट करते हैं, तो इनकी टाइमिंग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये नेक्स्ट टाइम कौन से समय पर कितने समय के बाद यहाँ पर वापस एक साथ मिलेंगे, यह आपको बताना है। अब हम यहाँ पर 80, 22 एंड 30 का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के लिए सबसे शॉर्ट ट्रिक यह होती है, अब आप ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ही गहरी बात है। एलसीएम यह मान के चलिए कि एक बार देखने से ही आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर 18 है, 18 है, 22 है और 30 है। अब आप देखिए इसके अंदर कि क्या 18 से आपका 30 डिवाइड होता है। आपको यह देखना है क्या 18 से 13 डिवाइड होता है, नहीं होता है। 18 से 13 डिवाइड नहीं होता है तो आप इसकी टेबल को आगे बढ़ाएंगे। 13 की टेबल का ही आपको जो मल्टीपल है वह आपको एलसीएम में मिलेगा। ऐसे कौन सी नंबर है जिसके अंदर आप 18 से डिवाइड करें तो कंप्लीट डिवाइड हो जाए, तो वह नंबर आपका होता है 90। अब आप यहाँ पर 18 को छोड़ दीजिए और इस 30 को आप 90 मान सकते हैं। अब आपको यह देखना है कि जो 22 है, इस 22 को आप क्या लिख सकते हैं, 22 को आप लिख सकते हैं 2 × 11। अब आप इस 18 को भूल जाइए, ठीक है। यदि आप यहाँ तक आ गए हैं 30 से 3 टाइम आपका जो है 90 होता है, और 90 में यदि 18 का भाग चला जाता तो इसके रिप्लेसमेंट में आप 90 को समझ सकते हैं। कुल मिलाकर आप इसे ऐसा देख सकते हैं 80, 22 और 90 लिखा हुआ है ये, ठीक है। अब आप इसका भाग इसके अंदर देंगे, डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट चला जाएगा। अब आप 22 को लिख सकते हैं 2 × 11। क्या 2 से 90 डिवाइड हो जाता है? हो जाता है तो इसे भी छोड़ दीजिए। क्या आपका शेष बचा है यहाँ पर? आपका एलसीएम में सीधा 90 × 11 कर दीजिए तो फाइनली 990 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा और यह आपका एलसीएम हो जाएगा। बिल्कुल 1 से 2 सेकंड के अंदर आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 3 से 5 सेकंड लग सकता है, लेकिन यह मेथड आप समझ गए, यह ट्रिक आप समझ गए, यह तरीका आप समझ गए, एलसीएम की प्रॉपर्टी समझ गए, देन आप फास्ट एलसीएम को कैलकुलेट यहाँ पर कर लेंगे। एलसीएम इतना आ गया और यह हमारा मान लीजिए सेकंड में है। अब हम 990 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट
कर लेते हैं। तो 990 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 990 में आप डिवाइड करेंगे 60 से आपने इसमें डिवाइड किया तो फाइनली आपका आता है यहाँ पर 33 ऊपर आ जाएगा और नीचे आपका 2 आ जाएगा। देन आप इसे क्या लिख सकते हैं, ये आपका मिनट में चल रहा है, इसे आप लिख सकते हैं 16 तो मिनट कंप्लीट है और 30 सेकंड है। ठीक है, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। और 33 को आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, 33 बाई जो 2 लिखा हुआ है, इसका अर्थ है कि 16 तो आपका कंप्लीट है और यहाँ पर 1.5 है। ठीक है, इससे आप कंप्लीट करेंगे तो आपको यह वाला मिल जाएगा। 16 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 32 प्लस 1 तो 33/2 आ जाएगा। देन आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि 16 मिनट 30 सेकंड। अब 16 मिनट 30 सेकंड ऑप्शन सी के अंदर आपको दिया गया है। तो एलसीएम जितने फास्ट आप कैलकुलेट कर लेंगे उतना ही फास्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 सेकंड स्पेंड कर सकते हैं। आई होप कि ये 4 क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गए होंगे। और साथियों, यदि आप चैनल के साथ नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं और इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को समझ रहे हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो बेहतर लगे तो लाइक कीजिए। और यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है देन आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, आपको बराबर रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।